हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस टाइम सीख रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में। तो उसमें अगर मैं बात करूं ग्रामर सेक्शन से, तो ग्रामर सेक्शन में हम लोग सीख रहे हैं वॉइस नामक चैप्टर, और वॉइस नामक चैप्टर पे हमने लगभग डे 12 वीडियो कंप्लीट किया हुआ है और उसमें बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। तो उसमें से एक पैटर्न और बचा है, मतलब एक पैटर्न और आगे बढ़ेंगे हम लोग, जिसको सीखेंगे हम लोग डे 13 में। तो डे 13 में देखते हैं कौन सा पैटर्न आना है। तो बता दो मैं आपके लिए कि डे 13 में हमारा पैटर्न होगा मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना। तो देखते हैं कि मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, और मॉडल वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे और पैसिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे। तो पूरी डिटेल बात करते हैं और आप के लिए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मॉडल वर्ब हमारा आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस तरीके से बोला जाए कि ये रहेगा आपका मॉडल वर्ब। अब बात होती है कि ये तो मॉडल वर्ब हो गया, और मॉडल वर्ब से बने सेंटेंस जो हमारे पास आएंगे एक्टिव वॉइस के रूप में, उनको हमें बनाना पड़ेगा पैसिव वॉइस। तो देखिए, मैं मॉडल वर्ब का एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे दोस्तों, एक्टिव वॉइस का ये देखिए ए बी होता है। ए बी मतलब एक्टिव वॉइस हो गया। तो यहां सीधी सी बात है कि अगर आपके पास कोई भी आए मॉडल वर्ब, और उस मॉडल वर्ब के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, यानी किसी भी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो ये गारंटी है कि वो आपका एक्टिव वॉइस ही होता है। अब बात करते हैं हम पैसिव वॉइस का। तो अब पैसिव वॉइस का बात करेंगे तो यहाँ ऐसे करेंगे, ये रहेगा आपका पैसिव वॉइस। जी फ्रेंड, तो पैसिव वॉइस में क्या कुछ होगा, कुछ ज्यादा तो होता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। तो वो क्या होता है जरा देखिए। अगर ये मॉडल वर्ब मिलेगा, ठीक है, मॉडल वर्ब ले लेंगे, प्लस इसके बाद एक बी आता है, और बी के बाद आपको ले लेना है V3। बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। ये डिफरेंस होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, कि अगर मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की मिले पहले फॉर्म, तो उसे कहते हैं हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों बात करें कि पैसिव वॉइस में क्या है, तो पैसिव वॉइस में आपको सीधे सीधे मिल जाएगा मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद आपको मिलेगा बी, और मिल जाएगा थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो होता है पैसिव वॉइस। तो अब चलिए लेते हैं एग्जांपल्स, और एग्जांपल को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस। तो आइए यहां पे जैसे एक एग्जांपल हमने ऐसे लिया, इस तरीके से बोलेंगे एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पे जैसे कहा गया सी कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसकी पहचान करनी थी भाई, ये मॉडल मतलब मॉडल वर्ब से रिलेट तो कर रहा है, लेकिन कौन सा सेंटेंस है ये जानना जरूरी है। दैट्स इट। तो देखिए क्या है, कैन आया, और कैन के बगल में क्या है, V1 है। तो 100% गारंटी है कि ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। कौन सा हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ। जी हाँ फ्रेंड। तो आगे देखिए, इसका मतलब ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस हो गया, कोई बात नहीं। अब इसका बनाना क्या है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट कहता है कि सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या रहेगा, इंग्लिश। इंग्लिश, और फिर मॉडल वर्ब क्या है, कैन, और फिर क्या कर देंगे, बी। तो इंग्लिश कैन बी, और स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। स्पोकन, फिर क्या आएगा यहाँ पे देखेंगे तो आएगा आपका बाय, और इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका है। अब ये रहेगा आपका पैसिव वॉइस। बिल्कुल सही, आपका बन के हो गया आपके लिए तैयार। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर। क्या हुआ, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर। तो चलिए और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। यहाँ ये मान लीजिए अगर पहला है एग्जांपल, यहाँ पे लेना पड़ेगा दूसरा। राम should read इंग्लिश। अब यहाँ पे एक और भी संदेश हमने ले लिया जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए दिखा। वो क्या है कि राम शुड रीड इंग्लिश, यानी राम को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए।
लेकिन अब ये पढ़ना तो चाहिए, लेकिन ये है किसमें है, एक्टिव है कि पैसिव है, इस बात को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए सीधे से एक मॉडल वर्ब आपके पास आया और वो मॉडल वर्ब क्या है, V1 में है ना। तो जब मॉडल वर्ब V1 में मिल गया, मतलब मॉडल वर्ब के बाद V1 मिल गया, तो 100% गारंटी है कि ये आपका एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस है तो इसका क्या बनाना पड़ेगा आपको, पैसिव वॉइस तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस पे क्या प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लाते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले लेंगे इंग्लिश, और फिर क्या रहेगा, यहाँ ले लेंगे आप शुड, और फिर क्या रहेगा, यहाँ ले लेंगे बी। और बी की बात आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, चूंकि रीड का तो वही रहता है लिखने में, लेकिन पढ़ने में बदल जाता है। लिखते हैं रीड लेकिन पढ़ते हैं रेड, ये तो ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, बाई, और बाई की बात फिर क्या होगी, किसके द्वारा पढ़ी जाएगी भाई, राम। ये हो गया आपका बन के तैयार कि इंग्लिश शुड बी रेड बाई राम। तो ये देखेंगे ये आपका रहा है एक्टिव वॉइस, और ये हो गया आपको बन के तैयार पैसिव वॉइस। क्लियर है जी फ्रेंड, क्लियर तो है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक, यहां हम करते हैं कैसे, he could play cricket। जी फ्रेंड, बहुत बढ़िया है कि he could play cricket, वो क्रिकेट खेल सकता था। ये भी कहीं ना कहीं मॉडल वर्ब से रिलेट तो कर ही रहा है। कौन सा, कुड। अब कुड के बाद क्या आप देखेंगे, यहाँ बगल में आ गया आपका V1। ठीक है, अब जब आपके ये कुड के बगल में आ गया आपका V1, तो ये तो बता दिया कि ये आपका है एक्टिव वॉइस। और दोस्तों बनाना क्या है आपको, पैसिव वॉइस बनाना है। तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सीधे सीधे आपके सारे ऑप्शन तो क्लियर है, कुछ नहीं करना है। यानी ऑब्जेक्ट को पहले ले लीजिए, तो आपने ऑब्जेक्ट को क्या लिया है पहले, यानी ये रहेगा आपका क्रिकेट, और क्रिकेट के बाद क्या आएगा आपका कुड आएगा, क्रिकेट कुड, और इसके बाद क्या हो जाएगा बी, और चाहिए आपको थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लेट, और इसके बाद अगर बात करें क्या चाहिए बाई, और बाई के बाद क्या है ही क्यों आएंगे इधर, तो क्या आएंगे ये। तो ये रहा आपका एक्टिव वॉइस और ये रहा आपका पैसिव वॉइस। जी फ्रेंड, हाँ, क्रिकेट कुड बी प्लेड बाई हिम, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। वन मोर एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे यानी चौथे नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नंबर 4, नंबर 4 की बात ही करते हैं। देखिए यहाँ ये हो जाएगा दे, दे हो गया, दे में, दे में सिंग अ सॉन्ग। चलिए अगर इस तरीके से बात करें कि वे लोग गाना गा सकते हैं, दे में सिंग अ सॉन्ग, वे लोग गाना गा सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी की बात की गई। आइए कैसे हो जाएगा, देखिए सीधी सीधी बात है कि ये एक्टिव वॉइस है। क्यों एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस क्यों है, क्योंकि मे के बगल में सिंग आया, जो कि अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माना जाता है। तो इसको ले लेंगे पहले, अ सॉन्ग मे बी, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है सन, और फिर क्या हो जाएगा बाई, और दे का क्या हो जाएगा देन। A song may be sung by them, a song may be sung by them। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। अब आगे चलते हैं, हम लोग लेते हैं इधर भी कुछ और भी सेंटेंस की बात करते हैं। तो इधर क्या करते हैं ना कि सेंटेंस को हम चेंज कर देते हैं। चेंज क्यों करते हैं, इधर एक्टिव है सॉरी अफर्मेटिव था, तो इधर वाला ले लेते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि कभी कभी तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस भी आएंगे, तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बन पाएगा। तो इस चीज को देखने के लिए आइए मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए नंबर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग ले लिया है 4 सेंटेंस हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो 4 सेंटेंस के बाद हमको क्या मिलेगा, नेक्स्ट मिल जाएगा 5 सेंटेंस। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 5 नंबर का सेंटेंस, और ये कहें सी कैन नॉट, सी कैन नॉट
कुक द फूड। जी हाँ, सी कैन नॉट कुक द फूड। अब यहाँ पे देखना है कि हमारा कौन सा फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट आपका कौन सा है, एक्टिव वॉइस का है, इसमें नो डाउट है। क्यों? क्योंकि कैन तो दिखा और कैन के बगल में V1 दिखा, और जैसे ही मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब के बगल में V1 का आना, ये मुझे बताना कि ये एक्टिव वॉइस हो जाना। ठीक है, ये समझ जाना। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो मुश्किल क्या है इसका पैसिव वॉइस बनाना। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ लेंगे हम क्या, द फूड लेंगे, द ये हो जाएगा द फूड, और इसके बाद जो वर्ब होती है वो तो वही रहेगी, कैन रहेगी, और नॉट कहाँ जाने वाला है, नॉट तो यही आएगा। हाँ, इसके बाद आपको बी चाहिए, द फूड कैन नॉट बी। अब थर्ड फॉर्म बी के बाद तो ये हो जाएगा आपका कुक्ड, और फिर क्या रहेगा, बाई, और सी को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका हर। तो ये बन के तैयार हो गया आपका पैसिव वॉइस। जी फ्रेंड, बिल्कुल करेक्ट है कि द फूड कैन नॉट बी कुक्ड बाई हर। तो चलिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके से। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 6 में हमने कहा इस तरीके से, ही मे नॉट स्पीक इंग्लिश। जी बिल्कुल फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही देखा कि यहाँ पे जो हमने बनाने की कोशिश की है ये क्या है, ही मे नॉट स्पीक इंग्लिश। सॉरी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है लेकिन निगेटिव सेंटेंस में है। तो वो कैसे हुआ, वो हुआ इस तरीके से। देखिए, मे के बगल में नॉट है तो निगेटिव है, और इसके बगल में क्या है, मे के बगल में अगर V1 मिल गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि मे के बगल में क्या है कि नॉट है तो नेगेटिव है, और उसके बगल में V1 है तो ये क्या माना जाएगा, आपका मॉडल वर्ब का एक्टिव वॉइस माना जाएगा। और बनाना क्या है आपको, पैसिव वॉइस। तो सोचना किस बात का, सब कुछ प्रोसेस आपके पास है। तो लीजिए सबसे पहले क्या, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, और इसके बाद आपका आ जाएगा कैन, सॉरी मे है ना आपका, तो मे रहेगा मे, और इसके बाद क्या रहेगा आपका नॉट, और इसके बाद क्या हो जाएगा बी। इंग्लिश में नॉट बी। अब फिर क्या आ जाएगा थर्ड फॉर्म। तो यहाँ थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो ये रहेगा आपका स्पोकन, और स्पोकन की बात करें तो बाई, और ही को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हिम। क्लियर। अब बात करते हैं इंग्लिश में नॉट बी स्पोकन बाय हिम, क्या बना हुआ है, इंग्लिश में नॉट बी स्पोकन बाय हिम। चलिए तो हम लोग और भी आगे ले लेते हैं। और यहाँ नंबर नेक्स्ट एक एग्जांपल और यानी 7। ठीक है, यहाँ अब कहा जाए, यहाँ पे यू शुड not cheat her। जी हाँ, यू शुड नॉट चीट हर। तो अब यहाँ पे देखेंगे शुड भी है, नॉट भी है, और मतलब क्या है, शुड के बगल में V1 मिल गया। जब आपके पास शुड के बगल में V1 मिल जाए तो ये आपका होता है मॉडल वर्ब का एक्टिव वॉइस होता है। और बनाना क्या हम लोगों को, पैसिव वॉइस। तो नो डाउट, आइए आगे देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो सीधे सीधे इसको आप, ये क्या हो गया आपका एक्टिव वॉइस तो हो गया। अब बनाना पैसिव वॉइस, इसको लिखिए सीधे सीधे आप, पहले सी, फिर क्या रहेगा शुड, और फिर क्या रहेगा नॉट, और फिर यहाँ पे वर्ब है, सॉरी शुड नॉट हो गया तो बी, और फिर क्या हो जाएगा चीटेड, फिर क्या बाई, और यू का यू रहता। तो ये बन गया सी शुड नॉट बी चीटेड बाई यू। बिल्कुल सटीक आपका बन गया ये भी पैसिव वॉइस। तो लेते हैं वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो आज इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल होगा। ठीक है, इस वीडियो का जो लास्ट एग्जांपल होगा वो लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सी वुड
नॉट हेल्प द पुअर। अब जैसे एक और भी देख लिया आपने कि सिस वुड नॉट हेल्प द पुअर, कि वो गरीबों की मदद नहीं करे, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे ले लिया हमने, ये कुड लगा दिया कि सी कुड नॉट हेल्प द पुअर, कि वो गरीबों की मदद नहीं कर सकती थी, तो इसलिए यहाँ पे लिया जाएगा सबसे पहले द पुअर। क्या हो जाएगा? द पुअर, फिर क्या रहेगा? could not be helped by her। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, ये बन के तैयार हो गया आपका ये भी पैसिव वॉइस। कैसे कि द पुअर मतलब द पुअर could not be helped by her, यानी the poor could not be helped by her। ठीक है, could not be helped by her। तो इस तरीके से ये आपका मतलब ये मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना आपने सीख लिया होगा। यानी डे 13 हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो आप उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस आपसे नहीं होगा गलत। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और यदि पसंद आती है वीडियो तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।